पलवल के कमेटी चौक स्थित श्री श्यामा कुंज में भाजपा के फरीदाबाद लोकसभा से प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कृष्णपाल गुर्जर ने की व्यापारी सम्मेलन में शिरकत। चंदीराम गुप्ता जी, परवीन गर्ग जी, नरेश चंद सिंगला जी, उदयभान सिंगला जी, रविंद्र गुप्ता जी, दिनेश गर्ग जी, गोपाल सिंह जिंदल जी, मनोज कुमार जी, बंदूर जी और हरितपाल राणा जी, वीरपाल दीक्षित जी, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, आदरणीय व्यापारी बंधुओं, पत्रकार और छात्र, क्योंकि 2 महीने से लगातार सुबह से शाम तक बोलने के कारण गला बहुत खराब है। आज आपके बीच में आकर बहुत मुझे खुशी हुई है। आप 31 संस्थाओं के सारे प्रधान यहाँ आए हैं, उनका भी और आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, आप वो लोग हैं जो वोट डालते नहीं, वोट बनाते नहीं, ओपिनियन मेकर। हजारों आदमी रोज आपके यहाँ आते हैं और जो बाजार से चलता चलती है पूरे क्षेत्र में पहुंचती है। और ये मैं आज से नहीं, मैं बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए बाजार में अगर माहौल बन गया तो क्षेत्र में माहौल बनने में देरी नहीं लगती। और मुझे आज खुशी है कि आप सारी संस्थाओं ने मिलकर वो माहौल पलवल में बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अब मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बताने आया हूं, आपसे ज्यादा देश के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापारी आगे बढ़ेगा। मोदी सरकार आने के बाद मैं व्यापारियों से बातें करता हूं, जो उद्योगपति हैं, तरह तरह का व्यवसाय जो करते हैं, वो एक बात कहते हैं कि आज से अच्छा माहौल व्यापारी के लिए कभी नहीं आया जो आज माहौल है। और इसका कारण क्या है कि आपने केंद्र में वर्षों के बाद एक स्टेबल, एक स्थिर सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जो अल्पमत की सरकारें होती हैं उसका खामियाजा जेत ने बहुत भुगता है। 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, मंत्री जेल गए, क्योंकि उसमें कोई उनके एजेंडा में देश नहीं होता, उनके एजेंडा में अपने अपने हित होते हैं। मोदी के एजेंडा में देश है और विरोधियों के एजेंडा में मोदी को हटाओ। इन 10 सालों में मोदी जी ने पूरे देश की जो तस्वीर बदली है, जो दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है, उसको सब आप अनुभव करते होंगे। पहले दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोचती है, आपको अच्छी तरह मालूम है। बहुत लोगों को बाहर जाने का मौका मिलता होगा। देश आर्थिक तौर पे भी मजबूत हुआ है, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बना है, 3री बनने की तैयारी है। और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी सरकार ने मजबूत किया है। वो कैसे? जनसंघ से लेके भाजपा तक कुछ वैचारिक संकल्प थे। हमको मौका मिलेगा तो 370 समाप्त करेंगे, हमको मौका मिलेगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश से सताए हुए हिंदुओं को जो भारत में आ गए उनको भारत की नागरिकता देंगे, हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कराएंगे। वो भी हुआ।
ये हमारे वैचारिक संकल्प थे। एक वैचारिक संकल्प अभी और है, जिसकी अभी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में, मोदी ने अपनी गारंटी में ये कहा है कि तीसरी पारी में जहां भारत को हम दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाएंगे, वहां हम इस देश में समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, वो भी लेके आएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और फिर विश्वास क्यों ना करें मोदी की गारंटी पर। 370 उन्होंने हटाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता उन्होंने दी। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। तो एक देश और एक कानून भी वो लाएंगे, ये आप यकीन कीजिए। अब लंबी बात हो जाएगी कि देश इन 10 सालों में हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा है। सारे आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन सुबह से बोल रहा हूं, गला जवाब दे रहा है। रोड हो, ग्रामीण रोड हो, हाईवे हो, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रेल का दोहरीकरण हो, मेडिकल की सीटें हो, एमडी की सीटें हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ले लीजिए आप, एयरपोर्ट हो, ये सब इन सालों में, मेट्रो हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, आईटीआई हो, लिस्ट निकाल लो। पहले कितने थे और इन 2014 में कितने बने। इतनी तेज गति से काम किया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, सबके बारे में। जब अटल जी की सरकार आई, इस देश में एक एम्स होता था, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल। अटल जी की सरकार जब गई 2004 में, तो अटल जी ने 6 मेडिकल कॉलेज छोड़े, एम्स छोड़े, 5 बनाए उन्होंने 5 साल में। और आज वो बढ़कर कितनी हो गई मालूम है आपको? आज वो बढ़कर 23 हो गए हैं। इन्होंने 16 बनाए हैं इन 10 सालों में एम्स हॉस्पिटल। एयरपोर्ट दोगुने हो गए, 74 से 150 हो गए। तो रोड हाईवे 70 सालों में 91,000 किलोमीटर थे, मोदी जी ने 10 सालों में 55,000 किलोमीटर बना दिए। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिला के सवाल ये है कि आज देश में कोई ऐसा दल, ऐसा नेता बताओ, बीजेपी को छोड़ के, जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश को दे सकता है कोई? कोई नहीं है। इसलिए तो सारे एक हुए हैं। अपना दम बचा नहीं, इसलिए सारे एक होकर मोदी को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस की हैसियत आज इस देश में इतनी है कि 543 में से आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस की हैसियत है। और उसमें भी सिर्फ इतनी कोशिश है कि 50 से 5 कम जीतेंगे, 50 से 5 ज्यादा जीतेंगे। इतनी हैसियत कांग्रेस की बची है। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज एक तरफ मोदी है, चेहरा है देश के लिए। कमल को बटन दबाओगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब जानते हैं। अगर गलती से किसी ने, आपने नहीं, किसी ने भी दूसरा बटन दबाया, उसको मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप में से किसी को मालूम है कौन बनेगा? पता ही नहीं है। और आपको पता नहीं है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी पता नहीं है कौन बनेगा। ये हालत है। अब फिर हमसे ये कहते हैं, भाई मोदी चेहरा है, आप भी देश के लोगों को बताओ कौन प्रधानमंत्री होगा। मोदी नहीं तो कौन? ये तो देश को बताना पड़ेगा। लेकिन नहीं है बताने के लिए। जो उनके पास सौदा है वो सब घोटालों में जेल होकर जमानत पर आए हुए हैं, इसलिए कोई चेहरा बचा नहीं है। 12 लाख करोड़ के घोटालों की कालिक चेहरे पर पती हुई है। इसलिए वो सोचते हैं अगर हमने कोई बता दिया तो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, अगर हमने चेहरा दिखा दिया
तो उसी दिन पार्टी की लुटिया डूब जाएगी, इसलिए वो नहीं बता रहे। इसलिए नहीं बता रहे कि रिजल्ट से पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं अगली बात करता हूं। देखिए, शाम का समय है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब दोनों वक्त मिलते हैं तो झूठ नहीं बोलते, सच निकलती है दिल से, जो दिल में होता है वही कहता है। मुझे आपकी आत्मा क्या बोलती है, आपका दिल क्या गवाही देता है कि तीसरी बार, आपने पहले ही बोल दिया, मैं पूछ रहा हूं कि तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा हाथ खड़ा करके बता दो। जो आपकी आवाज है, यही गांव, शहर, कॉलोनी, झुग्गी सबकी, मैं ऐसे ही बोलता हूं सब जगह, और सब ऐसे ही हाथ खड़ा करते हैं। कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म संप्रदाय का है, ईमानदारी से कहता हूं सब यही कहते हैं कि मोदी बनेगा। सबके दिल की आवाज ही है। और वो कहते हैं ना, आवाज़े खलक नकाराए खुदा। जो जनता की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। इसलिए भगवान की आवाज आपकी आवाज है। अब एक बात बताओ, मोदी प्रधानमंत्री कब बनेगा? जब उसका कैंडिडेट एमपी बनेगा, तभी तो बनेगा। या बगैर उसके एमपी के वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी बनेंगे ना। तो इसलिए 25 तारीख को आपका एक एक वोट कमल के बटन को दबाकर तीसरी बार अपने भाई को भी मौका देंगे और नरेंद्र मोदी को भी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये वोट सिर्फ कृष्णपाल के लिए या मोदी के लिए नहीं होगा, एक श्रेष्ठ भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए वोट होगा। अंत में इतना कहना चाहता हूं, मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, अपने लिए कुछ नहीं है। और पिछले 23 साल से 13 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, वो बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार देश के लिए कि मेरा भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने, विकसित भारत बने, उसके लिए काम कर रहा है। इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है। मैं बताता हूं, मोदी जी ने सरकार तीसरी बार बनने के बाद अगले 100 दिन का एजेंडा भी तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो ये देश को अगले 25 साल में ये वहां ले जाना चाहता है जहां किसी की सोच भी नहीं है। तो अंत में इतना कहते हैं, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, मुझे भी अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पे भरोसा है कि जैसे पहले आशीर्वाद दिया था, इस बार भी ऐसा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मुझे मिलेगा। और देखिए, मैं कॉलेज टाइम से 78 से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था। निगम, एमएलए, एमपी सब चुनाव मैंने लड़े हैं। संगठन में भी मैंने काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, व्यापारी गणे, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आज आपसे माफी भी मांगता हूं, लेकिन देश हित में, क्योंकि मैं ये मानता हूं, तो मैं ये मानता हूं, बड़ा आदमी वही होता है, कोई गलती कर दे तो माफ कर दे, और गलती हो जाए तो माफी मांग ले, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। तो इसलिए आइए एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए 25 तारीख को खुद भी कमल का बटन दबाएंगे और आस पड़ोस वालों को भी ले जाके कमल का बटन दबाएंगे। और मुझे ये मालूम है आपकी ये संख्या हजारों में है, आपके इतने संपर्क हैं, यारी है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है और संपर्क हैं। तो आप सबको मोबाइल पे आप निवेदन करना कि देश के लिए
तीसरी बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सबसे अपील कीजिए, कमल का बटन दबाएं, विकसित भारत बनाएं, एक देश एक कानून लागू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आपको मैं बहुत बढ़िया खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम 3-4 दिन से लगातार यहाँ से तो आप